अहमद, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिकंदर बख्श के सामने ये सवाल रखा था कि अब हमने स्पिन पिच बनाकर स्पिनर्स के साथ ट्रैप तो कर लिया है इंग्लैंड को होम ग्राउंड के ऊपर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका में हमें अपने तीखे बॉलर्स पर इन्हिसार करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पास तीखे तेज़ बॉलर नहीं है, आपके पास हैं, लेकिन आपको सही टीम का इंतखाब करना होगा। आपको अच्छे खिलाड़ियों को सही मौके पर सही टीम बनाकर आगे बढ़ना होगा। हार जीत खेल का हिस्सा है। जी ऑब्वियसली जिस तरह राशिद भाई ने भी पहले बोला है, पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि किसको आपने खिलाना है, किसको नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो मीडियम पेस या जो 135 तक बॉलिंग कर रहे हैं उनका कोई काम नहीं, तो जिसको भी टीम में डाल रहे हैं, आकिब भाई को खुद भी एक्सपीरियंस है, पहले उसको चेक कर लें कि वो 135 से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो फिर उसको सिलेक्ट करने का फायदा कोई नहीं है। अगर कोई हाफ फिट है उसको भी जरा चेक कर लें, ठीक है, सिलेक्ट करने से पहले कि किसी की कोई इंजरी तो नहीं है। तो क्योंकि वहां पे बहुत लोग एक्सपोज होते हैं, स्पेशली बॉलर्स। अगर बॉलर तगड़ा है तो उसको वहां से हीरो बन के भी आता है, लेकिन अगर बॉलर कोई निगल कैरी कर रहा है या बॉलर तगड़ा नहीं है तो वहां बड़ी पिटाई भी होती है और नुकसान मुल्क का हो जाता है। तो मैं अगर उनकी जगह होता तो हमारे मुल्क में जितने फास्ट बॉलर्स मौजूद है मैं उनको सिलेक्ट करता, जिसमें से हसनैन एक तगड़े फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने अभी पीछे परफॉर्मेंस की है। मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, बड़े अच्छे लड़के हैं, एथलीट हैं, फील्डर भी अच्छे हैं। उसके साथ देखिए नसीम शाह भी जो है बॉलिंग तेज करते हैं, उनकी पीछे पास में परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास इस तरह की रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है अभी फास्ट बॉलिंग में कि हम उनको भी रिप्लेस कर पाए। दूसरी तरफ हारिस रऊफ भी एक इस तरह के बॉलर है जिनको बिग बैश का एक्सपीरियंस है, दो कि उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस पास में अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे पास रिप्लेसमेंट रेडी नहीं है और वो तेज बॉलिंग करते हैं। तो मेरा ख्याल है पिक एंड चूज करना है। साउथ अफ्रीका बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन आ जाती है, वहां आपके मीडियम पेसर्स चल जाते हैं, तगड़े होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, इन बिटवीन जो जिम्बाब्वे की सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। वहां पे आपने अपने यंगस्टर्स खिलाने हैं ज्यादा, और वो यंगस्टर्स खिलाने हैं कि ना कि किसी एक स्पेसिफिक एजेंट की तरफ से प्रमोट हो रहे हो, वो वाले नहीं। खुद डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर हैं, जो साल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने वो परफॉर्मेंस को इस टेस्ट सीरीज के अंदर डाला है, उसी तरह के परफॉर्मेंस को आपने वहां पे जिम्बाब्वे के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया में डालना है, ना के जो पीआर प्रमोशन के थ्रू जो है ना सामने ला के दिखा रहे हो हमारे स्क्रीनों पे। अहमद, मैं सवाल जो है ना वो माजिद भट्टी साहब से करने जा रहा था, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप इस वक्त वो काम कर रहे हैं कि बंदा गिर गया है और बस उठ नहीं रहा, लेकिन आपने उसको और मारना है, इतना मारना है आपने उसको कि वो उठने के किसी काबिल ही न रहे। अहमद को मैं कह रहा था, मैं एक सवाल, अहमद कुछ कहना चाहेंगे? बंदा कौन है जो उठ रहा है, मुझे समझ नहीं आई सर। या मैं इन दोनों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ यार। हम लोग फास्ट बॉलर्स की बात करें, हमें स्पिनर्स की बात करनी चाहिए। अहमद और राशिद, हाँ, दोनों से मैं पूछना चाह रहा हूँ यार, आप दोनों के एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या है, आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी हम स्पिनर के साथ जा सकते हैं? एक तो चाहिए होता है ना, क्या साजिद वनडे में कराता है बॉल? शहजाद, आपने देखा है उसको वनडे में कराते हुए? गुड आइडिया। मैंने साजिद को बॉल कराते हुए तो देखा है, लेकिन मैंने साजिद की कुछ बातें भी सुनी है, और मैं क्योंकि डोमेस्टिक इकट्ठे खेलते हैं, मैं वो बातें टीवी पे करना नहीं चाहता, लेकिन उस बेचारे को तो खिलाया तक नहीं जाता है। वो तो रो रहा होता है, वो T20 में सर पकड़ के बैठा होता है, आप उसको खिलाते नहीं है। आपको नहीं पता कि डोमेस्टिक के अंदर क्या क्या होता है प्लेयर्स के साथ। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो लिखा हुआ था कि उसको बुला लिया गया और वो परफॉर्मेंस कर गया। ठीक है, अहमद के कुछ ये सवाल हाँ, नहीं, अच्छा सवाल भी रखना चाहिए कि जी जी फिर 2 साल बाद उसको डोमेस्टिक हुई। मेहरान मुमताज है, ये मेहरान मुमताज की जो बात हो रही है आजकल, देखिए मैं उसके सामने, हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स आगे आए, लेकिन मेहरान मुमताज के अंदर वो फड़क नहीं है ना। वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर अपनी मर्जी से बॉल एयर के अंदर खींचता है, वो जो टेप, ठीक है, वो जो गाइल है जिस तरह एक तगड़े लेफ्ट आर्म स्पिनर में होता है, वो नहीं है। आके तेज तेज बॉलिंग करते रहते हैं वो स्टंप के अंदर, वो कोई भी कर लेता है। आपके पास इस टाइम डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है, आप ये जो आपका फैसल अकरम एक बॉलर है, उसको उसके ऊपर काम हो सकता है, वो विकेट टेकर बॉलर है, वो बीच में लूज बॉल जरूर कर सकता है, कर देता है, लेकिन वो विकेट लेता है। जब अच्छा बॉल करता है तो उसका हाथ से पड़ना आसान नहीं होता। दूसरा एक बॉलर है जिसको हमारे कुछ आज पास के अंदर जो करते धरते थे, जो जिसको मर्जी दिल करता था कि उसके डिसिप्लिन पे बातें लगा देते थे, मोहम्मद असगर।
वो एक ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर है कि जो कि अपनी मर्जी से बॉल करते हैं, जिनका कंट्रोल है, फ्लाइट तेज, बैट्समैन को रीड करना, गेज करना। देखिए हम क्रिकेटर्स हैं, हम साथ खेलते हैं, हमें पता है। मैं वो मशवरा देता हूँ, बात करता हूँ जो मैं खुद जेन्युइनली जो है ना मुझे लगता है। तो मेहरान मुमताज का जो आप लोग या कुछ आध लोग जो नाम बनाए बैठे हैं कि उनका नाम आएगा, मुझे लगता है कि मेहरान मुमताज को क्रिकेट खेलने दें, स्पिन कोच बॉलिंग कोच के साथ लगाएं, उनको बहुत काम करने की जरूरत है। मोहम्मद असगर को लेके आए, वो आपके पास मुल्क में एक वाहिद लेफ्ट आर्म स्पिनर है नुमान के साथ, जॉब फील्डर भी बड़ा तगड़ा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोहम्मद असगर को लेकर मैं राशिद आपसे ये जानना चाहता हूँ, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन 2 दिन पहले उनसे मेरी बात हो रही थी। उनका कहना ये था कि ये जो जाहिद महमूद हैं ये T20 और 50 ओवर की क्रिकेट के ज़्यादा बेहतर बॉलर हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं और सिकंदर बख्श ने बड़ी अच्छी बात की कि वाई आप सिर्फ फास्ट बॉलर के बारे में क्यों सोच रहे हैं, यहाँ पर भी आप स्पिनर को टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एग्री करता हूँ सिकंदर भाई की बात से। तजर्बा ही होता है ना, आप कोई नाइट सुपर स्टोर तो खरीद नहीं सकते। सिद्धू भाई के बाद जो है, बिल्कुल आपके पास रिस्ट स्पिनर होने चाहिए, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो चाहे वो राइट आर्म हो। नाम नहीं लूंगा किसी को, किसी की प्रमोशन हो जाएगी, फायदा नहीं है, या किसी को डिमोट करना चाहता नहीं। मीडिया है, स्ट्रॉन्ग मीडिया होता है, इससे फर्क पड़ता है, सिलेक्शन कमेटी पे, बोर्ड पे फर्क पड़ता है। लेकिन आपके पास 2-3 चाइनामैन का वर्ड अब हदफ कर दिया गया है। आपके पास रिस्ट स्पिनर लेफ्ट आर्म जो होते हैं उसको देख लें, जिसमें एक फैसल अकरम का नाम दिया है उन्होंने, और मजीद पे हैं, वो आपको कामयाब करवा सकते हैं क्योंकि वो रीड नहीं होंगे। अबरार का इसलिए नाम ले लूंगा कि उन्होंने मादरत कर ली है PCB से, क्योंकि उनको कल या परसों वो जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो उनकी तबीयत सही नहीं है, चिकनगुनिया और साथ में डेंगू था, तो इस वजह से उन्होंने मादरत कर दी। इस तरह के बॉलर आपको चाहिए जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाए, या ऑफ स्पिनर आपने बाकी साजिद एक मिनट नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि फैसल अकरम की जो आप बात कर रहे हो, खत्म कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसको व्हाई नॉट इन जिम्बाब्वे, उसमें क्यों ना पूरा दाद दें। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो रिदम टूट जाता है, बात फ्लो में कंप्लीट करने दिया जाता है। अच्छा चले ठीक। इसमें मैं जो बात साजिद के जो ट्रिकी पॉइंट था, अच्छा पॉइंट है, साजिद की जो लाइन है ना टेस्ट मैच की बहुत अच्छी है। ये नहीं कह रहा कि वनडे में कामयाब नहीं होगा। ग्राहम स्वाइन को देखें, ऑफ स्टंप के बाहर से आता है, और नेथन लाइन ऑफ स्टंप के बाहर से आता है, एश्विन ऑफ स्टंप के बाहर से आता है, साजिद ऑफ स्टंप के बाहर से आता है, जिसको रन करना हर बॉल पे आसान हो जाता है। टेस्ट मैच में आपको डिफेंस करना पड़ता है, अमूमन उस बॉल को डिफेंस करना ब्रेक में मुश्किल हो जाता है, तो वो स्लॉट में बॉल आ सकती है। ये नहीं बोल रहे कि बिल्कुल राइट ऑफ कर दें, आपको मिडिल और लेग वाला ऑफ स्पिनर चाहिए। जैसे अभी ऑलराउंडर खेल रहा था, नाम नहीं लेता, इमर्जिंग में गया हुआ था, उस प्लेयर को हमने वेस्ट किया है, वो कैप्टन था पाकिस्तान अंडर 19 का। तो ऐसे प्लेयर्स को देखे, सलमान अली आगा आ गया, ठीक है, अगर उनके जो बैकअप बनाना है तो उसी को बनाएंगे ना, जो पाकिस्तान अंडर 19 का कैप्टन था या सेंचुरीज कर रहा है, वनडे में आउट कर रहा है, तो आपको बैकअप तैयार करने पड़ेंगे। तो राशिद ये भी बता दीजिए कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में साजिद की जगह बनती है? मेरी तरफ से मैं किसी को मना नहीं करूंगा, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, लेकिन अभी आपके पास ऐसे स्पिनर डोमेस्टिक में मौजूद हैं जो वनडे में अच्छी बॉलिंग करते हैं। जी माजिद भट्टी साहब, देखें बिल्कुल पाकिस्तान के पास टैलेंट तो है, मसला वही है कि इस सीरीज़ से पहले तक तो बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर थे जो इग्नोर होते रहे। तो अब आकिब जावेद और उनकी टीम ने जितना अच्छा काम किया, पाकिस्तान आज माशाल्लाह 3.5 साल बाद टेस्ट सीरीज़ जीत गया, तो उम्मीद यही है कि वो गैर जानिबदार अंदाज में वनडे और T20 का भी सिलेक्शन करेंगे। देखें ये बड़ा ट्रिकी सिलेक्शन है, इसीलिए ये टीम डिले हो गई है। 26 और 27 की दरमियानी शब इसने ट्रैवल करना है, क्योंकि चेयरमैन साहब मुल्क से बाहर थे, आज शायद वो सुबह पहुंच गए, तो अभी शाम में मीटिंग होगी, फिर शायद आज या कल टीम अनाउंस हो। तीन अलग अलग टीमें अनाउंस होने वाली हैं। पहले वनडे के लिए अलग अनाउंस होगी, फिर ऑस्ट्रेलिया के T20 के लिए अलग अनाउंस होगी, फिर बिल्कुल मुख्तलिफ टीम अनाउंस होने जा रही है जिम्बाब्वे के लिए। लेकिन क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये मेरे ख्याल में आकिब जावेद चूँकि आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में भी सिलेक्शन किया है, तो उम्मीद तो यही है कि कुछ सरप्राइज़ होंगे। लेकिन क्या सरप्राइज़ होंगे, लेकिन जो सबसे मेन सवाल है जिस पे अभी तक किसी को उसका जवाब नहीं मिल पा रहा कि पाकिस्तान का वाइट बॉल कप्तान कौन होगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास कप्तान ही नहीं है। और मैं आपको पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जो भी वाइट बॉल टीम का कैप्टन होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सरप्राइज नेम होगा।